नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर टिकी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जिन बच्चों का पेपर 22 तारीख से लेकर 26 सितंबर तक है, उनके लिए यह वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं, यह प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है या फिर आने की संभावना है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के बाद आप हमें यह कमेंट में बताएंगे कि आपने इसमें से कितने आंसर यानी कि कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 आकृति दी गई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या कैसे पता करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दी है। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ पर बीच में दिया है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 24 और यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या पता करनी है। तो देखिए दोस्तों, आप इन चारों में यानी कि इन चारों में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 10 हो जाए, यानी कि इन चारों में ऐसा क्या प्रोसेस करेंगे कि यहाँ पर 10 हो जाए, उसी प्रकार से यहाँ पर 24 हो जाए और उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या पता करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिया है 0 और 6, यानी कि ऊपर दिया है 0 और 6 और नीचे दिया है 2 और 4। तो देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले 0 में 6 जोड़ेंगे, कितना होगा। 0 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। उसके बाद यहाँ पर आप 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर होगा 6। उसके बाद अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर 6 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर होगा 12। अब देखिए, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 12, लेकिन यहाँ पर बीच में हमारे पास दिया है 10। तो देखिए, यहाँ पर 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लाने के लिए हम इस 12 में 2 करेंगे माइनस। तो 12 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 10, जो कि यहाँ पर 10 हमारे पास दोस्तों यहाँ पर दिया है। अब उसी प्रकार से हम अगले वाले फिगर में करेंगे। तो देखिए, अगले वाले चित्र में करेंगे तो यहाँ पर ऊपर दिया है 2 और 10, तो 2 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12। और उसके बाद 6 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14। अब इनका टोटल करेंगे कितना होगा, इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 26। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 26, लेकिन यहाँ पर बीच में आया है 24। तो यहाँ पर हम 26 में करेंगे 2 माइनस, तो 26 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 24, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से अब हम इस आखिरी वाले यानी कि तीसरे वाले फिगर में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर दिया है हमारे पास 4 और 14, 4 और 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18। उसके बाद 10 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर होगा 22। अब हम इस 18 और 22 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 18 में 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 40। अब देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले सभी में 2 2 माइनस किया था, तो यहाँ पर भी हम 40 में 2 करेंगे माइनस। तो 40 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 38, यानी कि 38। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा दोस्तों 38। अब देखेंगे कि 38 यानी कि 38 हमारे किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं डेली ही ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, अगर THEME को UJHQJ के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड में PATRIOT को कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास THEME को कोडित किया गया है दोस्तों UJHQJ में। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर लेटर में दिया रहे तो आप उसे गिनती में लिखेंगे, क्योंकि उसे करने के बाद आपको यह समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या नियम लागू किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम टी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, कितना होगा, टी का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 20। उसके बाद एच का होगा, यहाँ पर एच का प्लेस वैल्यू होगा
8। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ई का होगा 5, उसके बाद यम का होगा 13 और उसके बाद दोस्तों ई का होगा 5। अब देखिए यहाँ पर हमने THEME का प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब उसके बाद हम UJHQJ का लिखेंगे। तो देखिए यू का होगा 21, उसके बाद जे का होगा 10, उसके बाद एच का होगा 8, उसके बाद क्यू का होगा 17 और फिर जे का होगा 10। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या नियम लागू किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 20 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21 और 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। उसके बाद 5 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8 और 13 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17 और 5 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से अब हम इसमें भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है PATRIOT। तो देखिए यहाँ पर हम इनका सबका सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर P का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों 16। तो यहाँ पर हम P का प्लेस वैल्यू लिखेंगे 16। उसके बाद A का होगा 1, T का होगा 20 और R का होगा 18 और I का होगा 9 और O का होगा 15 और आगे दोस्तों T का होगा 20। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप 16 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा। 16 में अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 17। उसके बाद 1 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 3 और 20 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23 और उसके बाद दोस्तों 18 में अगर हम 4 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर होगा 22। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 17 का प्लेस वैल्यू कितना है, यानी कि 17 किसका प्लेस वैल्यू है, 17 होगा दोस्तों हमारा Q का प्लेस वैल्यू। उसके बाद 3 होगा हमारा C का प्लेस वैल्यू और 23 होगा हमारा W का प्लेस वैल्यू और 22 होगा हमारा V का प्लेस वैल्यू। तो देखिए दोस्तों ऐसा यानी कि ऐसा लेटर QCWV आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में QCWV और उसके आगे दोस्तों होगा NUA। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि सही उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब दोस्तों देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है दोस्तों, A B का भाई है, C A की माँ है, B D की पोती है तथा F A का बेटा है, तो F का D से क्या रिश्ता है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न दोस्तों आपके SSC CGL में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले दिया है A B का भाई है, तो यहाँ पर आप बनाएंगे सबसे पहले A, उसके बाद यह होगा B का भाई। तो देखिए दोस्तों A अगर लड़का है तो इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, और अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। तो देखिए दोस्तों अब आगे दिया, यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है C A की माँ है, तो यहाँ पर C होगी A की माँ, तो यहाँ पर होगी C ऊपर और माँ है तो इसे दर्शाएंगे हम वृत्त से क्योंकि यह होगी महिला। उसके बाद फिर आगे दिए दोस्तों यहाँ पर B D की पोती है, तो देखिए B जो है D की पोती है, तो यहाँ पर पोती कैसे बनेगी, पोती दोस्तों यहाँ पर बनेगी A का होगा सबसे पहले पिता, यानी कि C का होगा पति। उसके बाद इसका होगा एक पिता, यानी कि C के पति का होगा पिता। तो यहाँ से दोस्तों A का होगा वह क्या, दादा। इस प्रकार से B हो जाएगी इस D की पोती, क्योंकि यहाँ पर होगा D ऊपर होगा दोस्तों यहाँ पर D और इसकी पोती होगी B। तो पोती है तो इसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे दिया है F A का बेटा है, तो यहाँ पर F A का बेटा है, तो A है यहाँ पर, इसका बेटा होगा F। अब इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से क्योंकि यह होगा लड़का यानी कि पुरुष। अब देखिए दोस्तों आगे फिर दिया है तो F का D से क्या रिश्ता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है F और यहाँ पर सबसे ऊपर है D। अब इनका रिश्ता क्या होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर F का पिता होगा A और A का पिता होगा उसकी माँ का
पति और उसका पिता है डी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एफ लगेगा डी का परपोता। तो यहाँ से दोस्तों एफ का डी से रिश्ता होगा परपोता का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी कि चौथा होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर चौथा प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है श्रृंखला से। तो देखिए यहाँ पर दिया है D4 F6 H8 J10, उसके बाद कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या यानी कि कौन सा शब्द होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आपको इसमें क्या नियम लागू किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर डी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 4, उसके बाद एफ का लिखेंगे तो 6 और एच का लिखेंगे तो 8 और जे का लिखेंगे तो 10। यानी कि देखिए दोस्तों जिनका लेटर दिया है उनके बगल में यानी कि उसके साथ में ही उसका प्लेस वैल्यू दे दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 में 2 प्लस किया गया है, उसके बाद 6 में 2 प्लस किया गया है, उसके बाद 8 में 2 प्लस किया गया है। अब 10 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 12। अब उसके बाद दोस्तों 12 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 14। अब देखिए दोस्तों आपको यह देखना है कि किस ऑप्शन में 12 और 14 दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि 12 होगा हमारा 12 का प्लेस वैल्यू होगा यल, यानी कि यल का प्लेस वैल्यू होगा 12। उसके बाद 14 होगा हमारा एन का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किस में एन और यल साथ में दिए हैं। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए देखेंगे तो ऑप्शन ए में के 12 और एम 13 दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर 12 का प्लेस वैल्यू होगा यल, यानी कि यल का होगा 12। तो यहाँ ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है यल 12 जो कि सही है, लेकिन आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है एम 14। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है यल 12 और उसके बाद दिया है एन 14, यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखें प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न यहाँ पर दिया है छठवां प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दिया है निम्नांकित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में यानी कि इस फिगर में वर्गों की टोटल संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सबसे अंदर इस तरीके से एक वर्ग दिखाई देगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से आपको एक वर्ग दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह हो गया हमारा वर्ग। उसके बाद दोस्तों उसके बाद इसमें इस तरीके से लाइन यानी कि इस तरीके से प्लस का सिंबल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें टोटल कितने वर्ग होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2 और यह हो गया तीसरा और यह हो गया चौथा और दोस्तों यह बड़ा वाला होगा 5वां, यानी कि इसमें होगा टोटल 5 वर्ग, यानी कि वर्गों की संख्या होगी इसमें 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अंदर इसमें वर्गों की संख्या हो गई टोटल 5। अब ऐसे ही कितने वर्ग बने हैं दोस्तों यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर दोस्तों 6 वर्ग बने हैं और एक वर्ग में टोटल 5 वर्ग होंगे। तो यहाँ पर हम 6 में 5 से गुणा लगा देंगे, तो 5 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 30, यानी कि टोटल वर्गों की संख्या होगी दोस्तों 30। तो 30 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है विषम ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए है, इसमें से हमें बताना है कि ऑड कौन सा है यानी कि विषम कौन सा है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है DBJ, उसके बाद दूसरा दिया है JAK और तीसरा दिया है LBJ यानी कि LBZ, उसके बाद D दिया है KAM। तो देखिए दोस्तों ऐसे देखने पे आपको यह समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर इसका प्लस वैल्यू लिखेंगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों D का प्लस वैल्यू लिखेंगे तो D का होगा 4, उसके बाद B का होगा 2 और J का होगा 10। उसके बाद दोस्तों फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा यहाँ पर दिया है J का होगा 10 और A का होगा 1, K का होगा 11। अब उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर L का लिखेंगे तो L का होगा
12, उसके बाद बी का होगा 2 और जेड का यानी कि जेड का होगा 26। उसके बाद दोस्तों अब हम डी वाले ऑप्शन को लिखेंगे तो यहाँ पर होगा के का 11 और ए का 1 और एम का 13। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि अगर हम 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 8 और उसी 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। तो देखिए दोस्तों और यहाँ पर 10 आया हुआ है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पर होगा 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों 12, लेकिन यहाँ पर दिया है 11। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों हम आगे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है 12 2 26। तो यहाँ पर हम 12 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 24 और 24 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 24 2 यहाँ पर होगा 26। उसी प्रकार से दोस्तों आगे चेक करेंगे तो आगे यहाँ पर 11 का गुणा 1 में करेंगे तो होगा 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13, जो कि आगे 13 दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले 2 संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे 2 तो यहाँ पर आएगा 10। उसके बाद तीसरे में भी करेंगे और चौथे में, लेकिन अगर दोस्तों हम दूसरे में करेंगे तो यह हमारा मैच नहीं खा रहा है। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से यही हमारा विषम होगा। तो यही होगा इसका राइट उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सीरीज दिया गया है और इसमें हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया है 75, 80, 87, 96, 107। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर 75 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 80। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 80 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 87। उसके बाद 87 में अगर हम कितना जोड़ेंगे, 87 में दोस्तों अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 96। उसके बाद इस 96 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 107। अब दोस्तों हम आगे क्या जोड़ेंगे, तो देखिए आगे यहाँ पर जोड़ने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले 5 जोड़ा गया है, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, यानी कि विषम ऐड किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 के बाद विषम क्या आएगा, 11 के बाद विषम होगा दोस्तों 13। अब 107 में अगर हम 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 107 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 120, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 120। अब 120 हमारे किस ऑप्शन दिया है, 120 ऑप्शन सी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 9वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमारे राइट साइड में दी है, यानी कि दाहिनी तरफ दिया है। यहाँ पर 45, यहाँ पर 48 और यहाँ पर हमें दोस्तों बताना है कि कितना होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7, 7 और 1, यानी कि इस 7 और इस 7 और इस 1 में क्या किया जाए कि यहाँ पर 48 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों अगर हम 7 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा 49 और 49 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 48। उसी प्रकार से 9 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 9 का गुणा 5 में करेंगे तो होगा 45 और उस 45 में इस 0 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 45, जो कि आगे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से अब हम इस सेंटर वाले यानी कि बीच वाले में करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया 11, 5 और 1। अब हम 11 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा, 11 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 55 और 55 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 55 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 54, यानी कि 54। तो देखिए दोस्तों 54 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही होगा इसका राइट
उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि आप शुरुआती में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा दिशा। हम शुरुआती में यानी कि शुरुआती में मुड़ेंगे पश्चिम की ओर 270 डिग्री। तो देखिए दोस्तों यह होगा हमारा पश्चिम और ऊपर होगा उत्तर और नीचे दक्षिण और इस साइड होगा दोस्तों पूरब और ऊपर है उत्तर और इस साइड होगा पश्चिम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दक्षिणावर्त क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा हमारा ऊपर यानी कि दाहिनी तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं और 270 हमें दाहिनी तरफ मुड़ना है तो हम मुड़ेंगे ऊपर की ओर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इतना चलेंगे तो होगा 90, उसके बाद फिर इतना चलेंगे तो होगा 180। अब 180 में कितना जोड़ें कि 270 हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको नहीं आता तो आप 270 में 180 कर देंगे माइनस। तो देखिए दोस्तों 180 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 0 में 0 जाएगा तो 0 और यहाँ पर 7 में 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर होगा 17, 17 में 8 घटाएंगे तो होगा 9, तो यहाँ पर हो गया 90। तो यहाँ पर दोस्तों अब फिर और चलेंगे हम 90 डिग्री, तो 90 और चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हम दक्षिण के साइड यानी कि साउथ में। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा। यहाँ से अब हमने दक्षिण की दिशा में मुँह करके खड़े हैं तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है दक्षिण, यही होगा इसका राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।